अपने लाजवाब टेस्ट से लेकर अपनी मजेदार एड्स तक, इस विदेशी ब्रांड ने हमारे दिलों में अपनी एक अलग जगह बना ली है। छोटे बच्चों से लेकर नौकरी पेशा लोगों तक हर किसी की जुबान पर आजकल बस ओरियो का ही नाम है। जब कोई ब्रांड इतनी तेजी से आगे बढ़ता है तो मन में ये जानने की उत्सुकता तो रहती ही है कि आखिर राज क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि किस तरह से ओरियो बिस्किट्स को फैक्ट्री में बनाया जाता रहा होगा? सबसे पहला ओरियो बिस्किट कैसे बना, और क्या इल्जाम सच है कि ओरियो का आइडिया चुराया गया था? पहले जानते हैं कि ये मजेदार बिस्किट्स आखिर फैक्ट्री में कैसे बनाकर तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले चीनी को कोको के साथ मिक्स किया जाता है। ओरियो को बनाने के लिए 2 अलग अलग तरह के कोको का इस्तेमाल होता है, जिनके मिश्रण से ओरियो को अपना टेस्ट मिलता है। इसके बाद इसमें नमक और बाकी अन्य सामग्री का मिक्सचर भी ऊपर से मिलाया जाता है, और कनोला ऑयल को भी इन सभी के साथ डाल देने से अब ये सभी इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छी तरह मिक्स किए जा सकते हैं। ये सब एक ब्लेंडर में डाले जाते हैं जो चालू होने पर बहुत तेजी से घूमता है और एक गाढ़ा मिक्सचर तैयार कर देता है। इसी मिक्सचर में फिर पानी डालकर इसे थोड़ा हल्का किया जाता है, जिससे कि पूरा मिक्सचर एक चॉकलेट सूप जैसा लगता है और इसकी सतह बबल्स से भर जाती है। ये वो वक्त है जब ड्राई आइस डाली जाती है। ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड को जमा कर बनाई जाती है, जो अमूमन सामान्य तापमान में गैस के रूप में उपलब्ध होती है। ड्राई आइस बेहद ही ठंडी होती है, और इसे ऐड करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमने अभी तक हमारे मिक्सचर में आटा नहीं डाला है। अभी आटा मिला देने से वो टूटने लगेगा। इसी से बचने के लिए ड्राई आइस को ब्लेंडर में डाला जाता है। ड्राई आइस के बाद नंबर आता है आटे का। आटे को कुछ लेवनिंग इंग्रेडिएंट्स के साथ बैटर में डाला जाता है, जिससे कि इसे फूलने में सहूलियत हो। इस सब के बाद एक बार और मिक्स कर देने पर आपका चॉकलेटी डो बनकर तैयार है। इस चॉकलेटी डो को अलग से एक कंटेनर में निकाल लिया जाता है, जिसके बाद एक कर्मचारी इसे एक शोवल की मदद से एक मोल्डिंग मशीन के अंदर डालता है। इसे मशीन में डालने का काम हाथ से किया जाता है, और किसी भी दुर्घटना से बचने से लिए इस मशीन के ऊपर कुछ बार्स लगा दिए गए हैं ताकि किसी कर्मचारी का हाथ गलती से इसमें फंस जाए। बेक होने के बाद इन बिस्किट्स को पंखों की मदद से ठंडा किया जाता है ताकि ये सख्त हो जाएं। यहां से निकलने के बाद कन्वेयर की ही मदद से इन बिस्किट्स को 2 अलग तरह से रैंप्स पर ले जाया जाता है। ये रैंपर्स खास तरीके से डिजाइन किए जाते हैं ताकि बिस्किट इन्हीं रैंपर्स से 2 अलग तरह से नीचे गिरे, जिससे कि बाद में इनके बीच क्रीम लगाकर इन्हें एक दूसरे के ऊपर रखा जा सके। क्या आप जानते हैं कि ओरियो को अपनी मार्केटिंग कैंपेन में क्रीम शब्द हटाना पड़ा था? FDA ने यह आदेश ओरियो को इसलिए दिया क्योंकि ओरियो असली क्रीम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता, जिस वजह से उन्हें क्रीम शब्द का इस्तेमाल करना। ओरियो की यह क्रीम एक सीक्रेट है जिसकी जानकारी यूं बाहर सीधे सीधे उपलब्ध नहीं है, पर माना जाता है इसे बनाने में भी कनोला ऑयल और कॉर्न सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। ओरियो की एक खास बात यह भी है कि हर ओरियो में बिस्किट और क्रीम का अनुपात बिल्कुल एक जैसा होता है, 79% बिस्किट और 21% स्पेशल क्रीम। खैर, तो बिस्किट्स के बीच में क्रीम भरने के लिए अलग किए गए बिस्किट्स में से एक तरह के बिस्किट्स में एक लंबा सिलिंड्रिकल पंप क्रीम को भर देता है। इसके बाद बिस्किट्स को एक लगा सेक्शन में भेज दिया जाता है, जहां पर इनके ऊपर दूसरा बिस्किट भी लगा दिया जाता है। अब ये बिस्किट्स खाए जाने के लिए तैयार है। इन बिस्किट्स को आगे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां एक मशीन पहले अपनी मैकेनिकल फिंगर्स से इन्हें ग्रुप्स में बांटती है और फिर सावधानी से प्लास्टिक की अलग अलग में बने हाइड्रॉक्स बिस्किट्स की NQL करने के लिए बनाया गया था। हाइड्रॉक्स बैनान वेल जेकब और जोसेफ लूज पहले ओरियो की ही पेरेंट कंपनी नाबिस्को का हिस्सा था। जब उन्हें वहां से धोखा मिला तो उन्होंने वो कंपनी छोड़ी DHD और सनशाइन बिस्किट्स की स्थापना की, जिसका सबसे कामयाब प्रोडक्ट बना हाइड्रॉक्स बिस्किट। दोनों संस्थापकों के गुजर जाने के बाद खराब मार्केटिंग और मैनेजमेंट के चलते सनशाइन कंपनी नाबिस्को से दौड़े-डेच में पीछे छूट गई, और एक वक्त तो वो आया जब लोग सनशाइन को भूल गए। इतने समय से कोई कंपटीशन न होने की वजह से और ओरियो के रेट बढ़ाने की वजह से लोगों को लगने लगा कि हाइड्रॉक्स ओरियो का एक सस्ता वर्जन है जो ओरियो को कॉपी करता है। 1 सदी से ज्यादा गुजर जाने के बाद हाइड्रॉक्स ने दोबारा मार्केट में वापसी की है, पर इस वक्त ओरियो का कद इतना बढ़ चुका है कि उनकी सेल्स में कुछ खास फर्क न पड़े। पर हाल में आई खबरों में यह सामने आया है कि ओरियो के कर्मचारी दुकानों में जाकर हाइड्रॉक्स के पैकेट्स को जानबूझकर या तो छुपा देते हैं या सबसे ऊपर फेंक देते हैं ताकि वो जनता की नजर में ना आने पाए।
ये अभी भी दर्शाता है कि अभी भी ये सदियों पुरानी दुश्मनी खत्म नहीं हुई है, और क्या पता इसी चक्कर में हम दुनिया में पेप्सी और कोका कोला जैसे एक और बड़ी ब्रांड राइवलरी देख पाएं। आपका क्या ख्याल है? क्या ओरियो के कर्मचारियों का ये बर्ताव सही है? आप में से ओरियो की कहानी कितनों को पता थी, और अब ये बात पता चलने के बाद अगर हाइड्रॉक्स इंडिया में भी लॉन्च होता है तो आप क्या खरीदेंगे? अगर आपका इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर हम अवश्य देंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।